तो उसका हश्र वही मुंबई जैसा होगा। ये बस थोड़ा छोटे लेवल का होगा, वो जो है स्टेट लेवल का है, क्योंकि वो भी फिर किसी को जो है नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर जगह जगह गांव घर में एसोसिएशन बनने लग जाएंगे। तो आपको असलम जी प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ तो शायद बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मेरी बात को नहीं माना गया। मैं आया, मैं चाहता तो नहीं आता, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि आप एक एसोसिएशन बना रहे हो तो आप मुझे अपनी टीम से मिलाइए। वेयर योर टीम? बट नो, मैं कोई इतना बड़ा प्रोड्यूसर तो उन्हें कि सर आपको ऑर्डर करूंगा कि मुझे अपनी टीम से मिलाइए, या फिर मेरे दम पर आपका कोई भी मीटिंग या फिर कुछ चल रहा हो, ये भी मैं नहीं जानता। तो मुर्सानी जी के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ऐसी कोई एसोसिएशन है तो उसमें मुर्सानी जी हो। अगर यदि हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आगरा से है तो सज्जन जो आपने बुलाए हैं उनमें से रखें, या फिर आपको जो सुनिश्चित जो अच्छा काम कर रहा है। मैं एक ही बात मानता हूं, जिसने काम किया है वो इस एसोसिएशन का पार्ट होना चाहिए। जिसने काम नहीं किया, नो, सीधा सा मैटर है। जिसने काम नहीं किया है वो इसका पार्ट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने काम किया एटलीस्ट वो पार्ट होना चाहिए इसका। तो आप प्लीज असलम जी पहले आप बोलिए, फिर मैं एक चांस और दूंगा बोलने के लिए। आप मुझे सेटिस्फाई करिए। बात बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, जब आपकी बात पूरी हो जाएगी। देखिए ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई है, आप मुझे ये बताइए कि इस एसोसिएशन के पार्ट्स हैं कौन कौन। मैंने एक ही बार कहा था कि मुझे इस एसोसिएशन का पार्ट नहीं बनना। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल अच्छा चल रहा है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगली फिल्म लेकर के आ रहा हूँ, अच्छे आर्टिस्ट मेरे साथ में काम कर रहा हूँ। मैं आने वाले मैं एक प्रॉमिस करके गया था लास्ट टाइम जब मैं इसी तरीके की मीटिंग में आया था कि यहाँ इस मीटिंग में मैं लास्ट टाइम बोला था कि इस मीटिंग में बैठने वाले जितने लोग हैं वो कांटेक्ट करें, मैं अगली फिल्म में काम दूंगा। मैं किसी से चार्ज नहीं करता, काम करने का चार्ज नहीं करता, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन हाँ सिखाने का पैसा लेता हूँ। मेरी फीस 55,000 है, सारे लोगों को उड़ जाते हैं, नथिंग मैटर। मैं उस चीज को एक अलग रखता हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस अलग है, मैं राइटर अलग हूँ, डायरेक्टर अलग हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट अलग है। हर बिजनेस का एक अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन सर ये एसोसिएशन की बात है, राफ्ट भी आपकी एसोसिएशन का एक मेंबर होगा, रिपोर्ट आपकी एसोसिएशन का एक मेंबर होगा, लेकिन किस एसोसिएशन का, किस एसोसिएशन का बताइए। सर आपकी बात पूरी होने के बाद मैं बोलूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लो, मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता। यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये एक एसोसिएशन कही जा सकती है, क्योंकि कोई भरतपुर से है, कोई आगरा से है, कोई हाथरस से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए अलग अलग लोग हैं, ये एसोसिएशन है। लेकिन मैं कहूँ कि इस छत के नीचे से मेरे साथ में काम करने वाले 5 लोग जो कि सिर्फ मेरे साथ काम करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अ ब्रिजवुड, मींस लाइक अ ब्रिज फिल्म डेवलपमेंट एसोसिएशन। आई कांट एक्सेप्ट इट एट एनी कॉस्ट। बॉम्बे का हम बॉलीवुड का नाम ले लेते हैं, बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड किसी एक व्यक्ति से खड़ा हुआ एक बॉलीवुड नहीं है। वहां कितने सारे मेंबर्स हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नहीं है। मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉलीवुड। हु आर देम? If we are just talking about a Bridgewood, it means we must have a representative from each district which are interested and a work is going on. मुझे सुबह लगा कल कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि लास्ट टाइम बोलने का कोई बेनिफिट निकला है। लेकिन एस मिस्टर असलम सर रिप्रेजेंट मी, asked me, the association has registered before 2 or 3 months. I mean, after discussion and after completion of our last meeting, then I just shocked, which are the member not represented. Aslam ji, you just place your views and just satisfy me, then I will accept the association Bridgewood, because I have heard this name from a number of persons. I have heard this same name Bridgewood from the Zakir Khan
that the chief of Mangaladan University in art field. He asked me about a press board. Sir, I want to just make a press board, and I have discussed with the Mukhyamantri, means Chief Minister of the UP. They just discussed about the press board, and I have just placed the file over there. He discussed with me about the press board, and last time I discussed with him. Sir, I am not just making you low, but you just satisfied. ओके सर, ओके, थैंक यू। अगर किसी को मेरे बात का बुरा लगा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मैं खुले दिल से बोलने वाला इंसान हूँ। मेरे साथ में देखिए महानुभाव आए हैं, मैं बस इनका इतना करना चाहता हूँ कि देखिए जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहे हैं वो सब जुड़ करके एक ब्रिज बोर्ड बनाए, ना कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तो कभी मेंबर नहीं बनने वाला इस ब्रिज बोर्ड का। सो सॉरी फॉर दैट। हमने वही बोला, पहले मैंने कहा था कि ये एसोसिएशन पर्टिकुलर किसी एक मेंबर की नहीं है, एक कंपनी की नहीं है, मेरी नहीं है, ये एसोसिएशन यहां आए हुए एक ही बंदे की है। हम सब उसके पार्ट हैं, हम सब उसके मेंबर हैं। अगर आप सभी को यहां बुलाया गया, या जो रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई थी उसमें लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, जो इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहता है, जो इस एसोसिएशन से जुड़ना चाहता है, जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, वो आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करा दे। और उस मीटिंग के जस्ट 3 दिन बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए। कितने डॉक्यूमेंट्स आए थे? 26 प्लस 8, 32 डॉक्यूमेंट्स आए थे। एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड कराने के लिए 8 मेंबरों की जरूरत पड़ती है, और हमने ये एसोसिएशन उन 32 मेंबरों के साथ मिलकर के बनाई। वो सीरियस पर्सन थे, वो आए थे, उन्होंने कहा सर हम आपका इस कदम में साथ देंगे। आप भी आए थे सर, मानता हूं आप आए, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था हमें, लेकिन हमने उसके 1 महीना तक कंटिन्यू ये डिस्कस किया था कि वो कौन सा बंदा है जो आपने बताया था अभी, जाकिर हुसैन जी, हमारी इंडस्ट्री को संचालन करने के लिए वो हमें कितना टाइम देंगे, वो हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारी मीटिंगों में कितना आएंगे, और वो दिन रात एक इस इंडस्ट्री को बहुत हार्डवर्क की जरूरत है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। जो इस एसोसिएशन के फिलहाल में मेंबर हैं, उनसे मैंने खुद ने शपथ ली है, उनसे मैंने कहा कि आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आपका सपना सिर्फ इस एसोसिएशन को, इस क्षेत्र की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का है। यहां के कलाकारों के लिए आपको एक मिशन दिया जा रहा है, वो मिशन पूरा करने का है। वो मिशन क्या था अभी बताया आपको, क्या था सर, भूल गए? हमने कहा था आप सबका सिर्फ एक ही काम है, इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं करोगे। क्षेत्रीय प्रतिभाओं के लिए अपने क्षेत्र में काम दाम नाम हो आम। अब कोई भी ऐसा पर्सन मुझे संजीव जी दे दे जो ये कहे कि मैं अपना पूरा टाइम इस एसोसिएशन के लिए दूंगा, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे सिर्फ इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है, मुझे रात दिन इस एसोसिएशन के जो मिशन है, इस एसोसिएशन के जो कार्य हैं, उनको पूरा करना है। राजा अली जी, आपको मैंने 20 बार बुलाया होगा, नहीं बुलाया? कितनी बार आपको बुलाया था? आज आप आए यहाँ। सर आपने इससे पहले जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें बुलाया था, उस समय मेरी रेसलर की शूटिंग चल रही थी, मेरा अहम रोल था उसमें। सर उससे पहले भी बुलाया था, दबन के लिए, ऑडिशन के लिए, जब हमारे इसके लिए सर मैंने आपसे बात की थी, तो आपने हेलो, कहा जब स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बुला लिया जाएगा। तो क्या आप ऐसे पर्सन हो जो कहो कि मैं सब कुछ छोड़ के इस एसोसिएशन के लिए काम करूंगा? मैं बस आपका वर्किंग क्राइटेरिया जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए किस फील्ड में दिन रात काम करना है, आप कितने मेंबर्स की बात कर रहे हो? मैं आपको 2000 मेंबर्स दूंगा, और वो भी ईस्ट स्टेट जिस
जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको होगा वहां से मैं लोग दूंगा, लेकिन मुझे यू जस्ट क्लियर मी अबाउट द वर्क क्राइटेरिया, व्हाट टाइप ऑफ वर्क जस्ट गोइंग टू बी डन। एक परिवार को चलाने के लिए उसमें हेड कौन होता है? एक मुखिया होता है, एक मुखिया होता है भाई, एक 3-4 मेंबर होते हैं पर्टिकुलर, उसी एक तरह से इस एसोसिएशन के भी 3-4 मेंबर होते हैं, जैसे कि एक फादर होता है, एक मदर होती है, एक सिस्टर होती है, एक ब्रदर होता है, और एक उस घर की बहू बोल देते हैं, वो उससे एक परिवार चल रहा है पूरा। ये एक एसोसिएशन है। इसमें हमने जैसे कि किसी को बना दिया, अब भैया आपका ये काम है, आप फादर हो इस एसोसिएशन के, अब फादर की भूमिका आप निभाओगे, आप मदर हो, आप मदर की भूमिका निभाओगे, आप ब्रदर हो, 4-5-8 मेंबर हो गए कुल। क्या आप मुझे ये बताओ, इस परिवार में कोई और सदस्य नहीं आएगा? अब दूर बंद हो चुका है, ये परिवार उन 8 लोगों का हो गया है। एसोसिएशन में आज मैं मानता हूं विकपा में कितने मेंबर हैं? 20,000 मेंबर हैं, 20,000 मेंबर विकपा में, पूरी लिस्ट है मेरे पास। और उसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन है? कौन कौन है सर? शुरू से एंड तक सबकी लिस्ट है मेरे पास, जितने भी उसके जो थे, शायद आप भी उसके मेंबर होंगे, आप उनका रिकॉर्ड देखो, वो एक परिवार चलाता है सर, और बहुत बहुत बढ़िया मेंबरशिप को वो चला रहा है सर। आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मानना तो यही था ना, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जब मुखिया कौन होता है, व्हाट इज द वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ द चीफ ऑफ द फैमिली, टू रन द एंड टू ड्राइव द फैमिली, मींस ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली विल बी फुलफिल्ड बाय द चीफ। परिवार के मुखिया का काम होता है कि वो कहीं से भी लाएगा, पैसा कमा के लाएगा, इज्जत कमा के लाएगा, और अपने फैमिली मेंबर्स को देगा। दिस इज द वर्क। एंड फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर किसी एसोसिएशन की बात करते हैं, तो वहां पर एक एसोसिएशन हमने जैसे सपोज ब्रिजवुड को ले लिया, इस ब्रिजवुड के जो चीफ हैं उनका काम क्या होगा कि आपने अगर 32 मेंबर्स को जोड़ा है तो आप उनके लिए वर्क लेकर के आओगे, या फिर वो 32 मेंबर्स वर्क लेकर के आएंगे? सर वो 32 मेंबर वर्क लाएंगे उनके लिए जिनके लिए एसोसिएशन बनाया गया है। ये एसोसिएशन आप सबके लिए बनाया गया है। ये एसोसिएशन उन 32 मेंबरों के लिए नहीं बना। उन 32 मेंबरों ने ये बीड़ा उठाया था कि हम इस क्षेत्र में काम खड़ा करेंगे, हम इस क्षेत्र में काम प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए योजनाएं, उसके लिए प्लानिंग हमारे पास होगी, जो आपको बहुत देर से हम बता रहे थे, बहुत सारी योजनाएं। ये वो काम वो 32 मेंबर करेंगे, उनको काम लाके मुख्य नहीं। सर देखिए, आपको थोड़ा मैंड कर रहे हो मेरी बात का, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने आपसे कहा हर डिस्ट्रिक्ट से, मैंने पहले एक बात बोली थी, हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे बंदों को उठाओ जो वर्क कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके 32 मेंबरों में ऐसा कौन सा एक मेंबर है जिसने कोई एक काम किया है मार्केट में, या फिर कर रहा है, या फिर कर रहा है? 6 साल से ये काम कर रहे हैं हम लोगों को एक साथ लाने के लिए, ठीक है? ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहता हूं 6 साल हो गए, 6 साल से उन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है। अब जिस मुद्दे पे जो बात चल रही है वो ये है कि काम करने का जो पीड़ा उठाया है वो काम आज ही से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर राइटर भी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और एक्टर भी बैठे हुए हैं, और स्टोरी राइटर भी बैठे हुए हैं, और सिंगर भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं ये सारी बातें खत्म कर दिया, एसोसिएशन का जवाब सर दे देंगे तो, और जो भी टीम मेंबर बन जाएंगे। लेकिन सर मैं ये कहता हूं कि काम की शुरुआत अभी कर दी जाए। कैसे? डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, सिंगर यहाँ मौजूद है, आप काम शुरू कीजिए। स्टोरी राइटर डायरेक्टर साहब को स्टोरी दीजिए, ठीक है? डायरेक्टर साहब राइटर को, एक्टर को पकड़िए, ऑडिशन दीजिए। एक्टर यहाँ सब बैठे हुए, और आप लोगों के दोस्त भी एक्टर हैं जो लोग यहाँ आज नहीं आए हुए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है, और मेरे अंदर से एक इंकरेजमेंट हो रहा है कि मुझे इंस्पायर हो रहा हूँ आप लोगों से कि बहुत लोग हैं, अगर फिल्म बना दी जाए तो शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बन जाएगी फिल्म। मेरे सर है, मेरे सर ने कोशिश की है, सर भी कम से कम 3 साल से लगे हुए थे, उन्होंने निकाल दी फिल्म। आप भी सर बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं आपकी काम को सर काबिल तारीफ और बहुत जोर से तारीफ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर। एक बार तारीफ बनाइए, ठीक है? एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर, सिंगर सभी को नोट कीजिए और काम पर प्रोजेक्ट लेना शुरू कीजिए और काम स्टार्ट कीजिए।
ये सभी लोग आज जो बैठे हैं, मैं बता रहा हूं सर, आप लोगों की मन की बात बता रहा हूं, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं मुझे पता है, क्योंकgruppi काम मिले। आप लोगों ने सोचा कि मुझे काम मिलेगा इसलिए यहाँ पर आए हैं। बोलो राइट या रॉन्ग? सही बात सर। आप लोग सर ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ काम मिलेगा क्योंकि आपका ये बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री लागू होने वाली यहाँ पर मतलब बनने वाली है। हम लोग यही एक जिज्ञासा लेके आए कि भाई ये कुछ बने और काम हो। तो मैं चाह रहा हूँ सर ये काम हो जाए। आप लोग सबको कॉन्टेक्ट निकालिए, स्टोरी दीजिए, तैयार कीजिए, हम सब सपोर्ट करेंगे। हाँ भैया सपोर्ट कर रहे हो? अच्छा बोला। देखिए ये ऐसा वैसा कहने जाए और ये ऐसा वैसा कहने जाए, ये ऐसा वैसा कहने जाए और ये ऐसा वैसा कहने जाए, बिल्डिंग बनने से पहले कहीं बिल्डिंग ढहने जाए। बिल्डिंग बनने से पहले कहीं बिल्डिंग ढह जाए। आपसे दवा चाहिए न कि रोग चाहिए, आपसे दवा चाहिए न कि रोग चाहिए। बिल्डिंग की पहली ईंट है, आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और संजीव जी को भी देखिए सर ने इतनी बड़ी बात कही, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भी राजा जो आए थे अलीगढ़ से, उन्होंने इतना कुछ बोला, आप एक्साइटेड हुए, एक एक्साइटमेंट आया कि वी वांट टू बी एक्टर एंड वी विल बी एक्टर एंड अ फ्यूचर सुपरस्टार। देखिए कि मेरा यहाँ किसी भी तरीके का कोई तर्क वितर्क करना किसी भी चीज के अगेंस्ट या किसी के फेवर में नहीं है। यहाँ पर आप आए हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ अपना अपना एक मुद्दा लेके आया है। अब प्रोड्यूसर आया है तो चलो मेरे लिए कुछ कैंडिडेट, कुछ कास्टिंग के लिए कुछ सहूलियत मिलेगी। और यहाँ पर जो कास्ट आई हुई है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो प्रोड्यूसर से कुछ उम्मीदें लगा करके यहाँ आए हैं। देखिए मेरा ना तो असलम जी से कोई ऐसा 36 का आंकड़ा है जो मैं उनसे ऐसा कुछ बोलूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अपने मुंह से सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आई एम वर्किंग लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं जुड़े? मेरे को बुरा नहीं लगा कि लास्ट टाइम इन्होंने कुछ भी ऐसा, यही जो डिस्कशन लास्ट मीटिंग में हुआ था और सेम वही मीटिंग, और शायद पिछले 10 साल या 6 साल से ऐसी ही मीटिंगें चलती आ रही हैं। मैं तो सिर्फ उन मीटिंगों को एक चरम सीमा पर पहुंचा, क्योंकि अभी राजा ने कहा कि जो काम शुरू हो वो अभी से हो, ठीक है। और ये इतने सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, एक इसका रजिस्टर्ड मेंटेन हो तो सारे प्रोड्यूसर्स के पास हो, क्योंकि शायद हो सकता है मुझे अगली फिल्म में बना रहा हूं, उसमें मुझे जरूरत पड़े किसी की, तो मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा? क्योंकि वो रजिस्टर जो रजिस्टर कह सकते हैं कि वो कांटेक्ट नंबर, नेम्स, वो सारे प्रोड्यूसर्स के पास हो जो यहाँ प्रोड्यूसर्स खड़े हुए हैं। मैं अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अगवा, और मेरा ये प्रोजेक्ट है अगवा कि उसी अगवा को मैं फुल लेंथ मूवी एक 1.25 घंटे की बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। और मेरा प्रोजेक्ट अप्रैल तक फ्लोर पर आने की तैयारी है। आज इसीलिए मैं असलम भाई के पास में आया था, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने चलिए वहाँ जा करके मीटिंग में हम शामिल होते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, राइटर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, एक्टर भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, तो इससे आगे के लिए हमें रास्ता मिलेगा, यही उम्मीद करके मैं यहाँ आया। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और हम किस चीज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, क्यों आए थे, आप सबको बताया गया था। क्या किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? जुड़ने के लिए, टूटने के लिए? जुड़ने के लिए हुआ है ना, तो यहाँ सिर्फ जुड़ने की बातें होनी चाहिए ना, जुड़ने की होनी चाहिए। मैं उन सारी बातों को अलग करता हूं इस मीटिंग से, जो तोड़ने वाली बात है। अगर आप जुड़ने में विश्वास रखते हो, अगर आप जुड़कर कुछ बड़ा करने में विश्वास रखते हो, तो इस एसोसिएशन पर भी विश्वास करना। अब मैं सर को संतुष्ट करना हूं, शायद हमारे जो संजीव जी हैं वो असंतुष्ट हैं इस मीटिंग की कार्य प्रणाली से। उनका कहना कि पहले जो हुआ था वही हुआ, 10 साल से मीटिंग चले आ रही है, 10 साल में अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ।
संजीव जी मैं और बहुत पुराने परिचित नहीं है, मैंने किया क्या संजीव जी वाकिफ नहीं है। संजीव जी ने क्या किया मैं सिर्फ ब्लड रिलेशन को जानता हूं। अगर हम इन पे डिस्कस करें तो शायद 8-10 घंटे और चाहिए, 8-10 घंटे। उस 10 साल में आप सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हैं, स्ट्रगल चल रहा है, बहुत बड़ा सपना देख रहा है। फिल्म फेयर अवार्ड हमारा अपना हो, हम वहां ना जाएं। फिल्म फेस्टिवल हमारा अपना हो, हम वहां ना जाएं। अवार्ड हमारी अपनी टीम हमें दो, एसोसिएशन हमारी अपनी हो, हम सदस्यता मुंबई की एसोसिएशन के ना लें, अपनी एसोसिएशन के लिए। अरे ये 4 लोगों की एसोसिएशन है क्या? ये असलम की एसोसिएशन है क्या? कौन सा दरवाजा बंद हो गया मेंबर बनने का? मैं एसोसिएशन से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। एसोसिएशन होती क्या है, करती क्या है, मेंबर कब बनते हैं, कौन से बनते हैं, पिछली बार भी बताया था सर, फिर रिपीट कर रहा हूं, मजबूरी है, रिपीट करना जरूरी है क्योंकि सब भूल गए, सब भूल गए कि इस एसोसिएशन के लिए पहले मैंने क्या पढ़ा था। इसमें 5 तरह के सदस्य होते हैं किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए। एक होते हैं संरक्षक सदस्य। संरक्षक सदस्य वो होते हैं जो इसको लेकर के चलेंगे, जो इसके लिए दिन रात वर्क करेंगे, जिनके पास कुछ और नहीं सिर्फ ये है। फिर आजीवन सदस्य जो हमेशा के लिए सदस्य बनेंगे। उन सदस्यों को जोड़कर के एसोसिएशन नहीं बनेगी, अरे वो तो जुड़ेंगे, उनके लिए तो हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। फिर साधारण सदस्य, साधारण सदस्यों का दरवाजा बंद हो जाएगा क्या? उनको वो रजिस्ट्रार तो बनाएगा नहीं, उनको भी संरक्षक सदस्य बनाएंगे। चलो फिर और भी आ जाती है कुछ खास लोगों के लिए। संजीव जी ने हमसे बोला था कि वो इसमें मेंबर होने जरूरी है। वो खास लोग कौन होते हैं? हेमा मालिनी जी भी हो सकती है, हमने उनको भी प्लान किया कि वो भी इसकी एसोसिएशन की सदस्य होंगी, लेकिन संजीव जी भी इसके सदस्य होंगे। लेकिन वो कौन है? विशिष्ट सदस्य। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो जिस लेवल का पर्सन है, हमने सोचा कि उसको उसी लेवल से जोड़ा जाए। जिसकी इंडस्ट्री में जैसी भूमिका है उसको एसोसिएशन से ऐसे ही जोड़ा जाए। हमने सिर्फ ये प्लान किया था। अब विशिष्ट सदस्यों के दरवाजे तो बंद नहीं हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि विशिष्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गया, विशिष्ट सदस्य नहीं बन सकते। ऐसा भी नहीं है कि इसमें जो आजीवन सदस्य वो भी नहीं बन सकते, ये भी नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि साधारण सदस्य नहीं बन सकते। अरे आप सबका एसोसिएशन है, आप रजिस्टर्ड मेंबर बनोगे इसके, लेकिन कब? जब ये खुद वजूद में आएगा। जब ये खुद वजूद में नहीं आएगा, आप इसके मेंबर कैसे बन जाओगे? जब ये एसोसिएशन खुद नहीं खड़ा होगा, आप इसके साथ कैसे आकर खड़े हो जाओगे? और बिना योजनाओं के, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। अगर आप आज कहते हो कि ये शुरू कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, कैसे हो जाएगा? आपने जो कहा विशिष्ट जितने भी मेंबर्स का आपने नाम बताए, मैं आपने अभी एक बात कही कि जब तक इसे वजूद में नहीं लाएंगे, आप एक बात बताइए, मेंबर्स के थ्रू वजूद में लाओगे या फिर पहले इसके पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे? प्लस देने की बात की है या फिर काम देने की बात की है? मैंने बिना ऐसी मीटिंग के 150 लोगों को काम दिया, ब्लड रिलेशन में अपना पैसा लगा कर मैं खड़ा हुआ आपके सामने। आपने मीटिंग की है, आप लोगों मैंने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, इसी फील्ड में बैठे हुए मेरे लोग जिन्हें मैंने काम दिया है। सर ऐसी बात नहीं है। अगर ये बात होती है तो सर ये बात हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर ये बात होती है, मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, 8-10 घंटे लग जाएंगे। मैंने कितने लोगों को काम दिया है अगर मैं भी ये बताऊं तो अभी पता चल जाएगा। नहीं सर बताइए ना, इसमें क्या है? आपने अपने बताओ मैंने कितने लोगों को काम दिया है। सर मार्केटर कौन सा बंदा है मैं देखना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू सी अदर द मार्केट पर्सन फ्रॉम हियर प्लीज। इस इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन जाए, ठीक है? एसोसिएशन में फिल्म राइटर एसोसिएशन करते हैं, उसका मेंबर, ठीक है? और इसकी अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, जलीश शेरवानी, नाम सुना है किसी ने? बनाओ दादा कासगंज के जलीश शेरवानी, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट, ठीक है? भाई एसोसिएशन का मतलब ये जो ब्रज फिल्म डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसको हमें मजबूत करना है। इसके मेंबर तो कोई भी बन सकता है, ठीक है? इसके मेंबर के अलग अलग क्राइटेरिया, और सबसे मेन चीज तो क्या है
यहाँ अपनी इस इंडस्ट्री में उसको काम ही न दिया जाए जो इसका मेंबर हो। जब तक ये मजबूत नहीं होगी ना, तब तक कोई भी इसके अधीन आने की कोशिश नहीं करेगा। सर ये नियम है, ये पूरा नियम आप जो बता रहे हैं बनाए हुए हैं, कानून है अपना इस एसोसिएशन का। ठीक है, उसके बाद में जो अलग अलग मेंबर की क्राइटेरिया होती है, 4 मेंबर। ठीक है, 4 मेंबर के अंदर जो सर की बात में बिल्कुल सही एग्री है कि एसोसिएशन वो क्या चलाएगा जो खुद भूखा है। आप यही कहना चाह रहे हो ना सर? ये मैं बात मैं एग्री हूँ कि जो खुद काम मांग रहा है, खुद काम मांगने के लिए जा रहा है, वो एसोसिएशन के लिए क्या काम करेगा। मैं गुजरात से यहाँ आया हुआ हूँ, काम मांगने के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसका मेंबर बना दीजिए, मैं खुद ही काम मांग रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले ये है कि तुम सारे के सारे जितने भी यहाँ वर्कर वगैरह हैं जो काम करना चाहते हैं, वो इस एसोसिएशन के अंदर आ जाए सब, और उसकी एक फीस तय कर ली जाए जो भी है। सर ने शायद तय की भी है, मैंने एक नजर डाली उस पर कि किसी पे 10,000 है, किसी पे 500 है। तो जो एसोसिएट मेंबर है, मैं इसका एसोसिएट मेंबर हूँ, अभी इसकी फीस जो है ना 3600 रुपए, ठीक है ना? पहले तो 2600 आप भी हो ना? हाँ, तो इसकी पहले 2600 कुछ थी, अब 3600। तो जितने किसी को बॉम्बे में काम ही नहीं मिलता इसके बगैर। अब एसोसिएशन कब से कर रहे हो? पहले तो उसकी वैल्यू नहीं है आप लोगों की नजरों में। जो आपने एसोसिएशन इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, किसी ने बना लिया, पहले तो उसका मेंबर के बगैर किसी को आप काम ही ना दें, तब उसकी एक वैल्यू रहेगी। उसके बाद में जो जिस लेवल का है, ठीक है, उस लेवल का उसमें उसकी जगह दी जाए, मेंबर बनाया जाए, और जब उसका रिप्लेसमेंट जो है उसके इलेक्शन से करा जाए। जब कोई रिप्लेसमेंट होता है, मेरे पास एक लेटर आता है कि भाई अभी इस बार जलील शेरवानी या उनके सामने कोई और चुना जा रहा है। अभी लास्ट ईयर चुने गए हैं वो वोटिंग के लिए। मेरे पास मैं बड़ौदा रहता हूँ, बॉम्बे में भी रहता हूँ, मेरे वहां घर पे भी एक लेटर आता है, यहाँ भी एक लेटर आता है, और मुझे कायदे से वोट डालना पड़ता है कि मैं जलील सर के फेवर में डाल दूं या उनके फेवर में डाल दूं, जो भी हो। पहले तो ये जो ब्रज फिल्म डेवलपमेंट एसोसिएशन भाई, एसोसिएशन के 32 मेंबर, काम करने वाले हजारों में दिख रहे हैं मुझे, ऑफ कोर्स मेंबर 32। जल है, इसे शराब मत करो। ये प्रेम का गुलाब जल है, इसको शराब मत करो। जिसे जो कुछ करना है करे, पर कायम खराब मत करो। इसलिए अजरम जी आगे की महफिल सजाओ, आप लोग तालियां बजाओ। हेलो, अभी जितने भी मेरे यहाँ पे कलाकार हैं, मैं फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आया हूँ और मैं ऑलरेडी एक एनजीओ चलाता हूँ, तो मैं उसकी अहमियत समझता हूँ एसोसिएशन की कि क्या होती है। तो वही है, सर ने बहुत अच्छी राय दी है और यही चीज होनी चाहिए। वही बोलने के लिए मैं आया था, मेरे मुंह की सारी बातें सर ने बोल दी कि हम लोग जब तक, चाहे वो मथुरा हो, आगरा हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, जहां भी है, हमारे असलम सर ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है इस चीज की, एक एसोसिएशन स्टार्ट की है। अभी ये नींव रखी है हम लोगों ने, इसको पानी देना है, जमीन में जो पौधा लगाया है इसको बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ सजेशन देने हैं। सजेशन जैसे कैसे रहेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि कौन क्या है, क्या कार्य करता है, वो हर मीटिंग में जब भी मीटिंग हो वो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए विद नंबर एंड वर्क कि क्या काम करता है कौन, जिससे जो भी बाहर से एक और नियम होना चाहिए इसका, और वो नियम होगा 100% एसोसिएशन में। इन सबको पता है, ये बार बार आए हुए हैं, मैंने एसोसिएशन के पूरे नियम कायदे कानून इनको सुनाए हुए हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक बात सबको पता है इनको। आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए आपको नहीं पता, रिसेंटली सबको बता दी थी ये सारी चीजें। एसोसिएशन से हमें 2 बेनिफिट, बहुत बढ़िया बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट, हम लोग जैसे सर ने बताया कि कोई चीट नहीं कर पाएगा। जैसे सर ने कोई कहानी लिखी और यहाँ पे किसी को बोल दी, उसने ली और उसकी स्टोरी बना के फेंक चालू कर दी अपनी। अगर एसोसिएशन में हर चीज रजिस्टर्ड होगी, आपका नाम होगा कि किसने क्या चीज किसको दी है, और उसके लिए लड़ सकते हो आप, और बिगर एसोसिएशन के कोई भी कार्य नहीं ले सकता। आज मैं कहता हूँ बॉम्बे से कोई फिल्म बनाने यहाँ पे आता है, एक नियम होना चाहिए कि हमारा कलाकार बिगर एसोसिएशन की मर्जी के उस फिल्म में नहीं काम करेगा। बॉस निकल जाएंगे, आप क्या करते रह जाओगे, आप कलाकार नहीं बन पाओगे जीवन में, ये मेरा चैलेंज है। चलो सर, मैं आपसे अंत में बहुत कम बातें करूंगा क्योंकि बहुत टाइम
और रजामत है और मैं भी यही छोटा सा कार्य क्षेत्र करता हूँ। मैं आपसे यही कहूंगा, अभी मिस्टर दीपक जी आपने अभी सबको बोला था कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर बने। आपका कोई दबाव है? दबाव है नहीं। तो आप जब तक पहले तो उनको टेक्नीशियन का मतलब समझ में आना चाहिए और डायरेक्टर को डायरेक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। क्योंकि फिल्में बनाना घर से 2 लाख या 4 लाख रुपए उधार लेकर ब्याज पर लेकर के बिजनेस बनाना या फिल्म बनाना नहीं होता। फिल्म को बनाकर पर्दे पर ले जाकर लोगों को सही मार्गदर्शन देना फिल्म बनाना होता है। ठीक है सर, हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगे, इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ हर रोज ऑडिशन, हर रोज फिल्में, पता नहीं मुंबई से डायरेक्टर प्रोड्यूसर कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने लोग आकर के चले जाते हैं। यहाँ के लोग सिलेक्ट क्यों नहीं होते? उसका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ लोग एक्टिंग का मतलब नहीं जानते। ये सच है, मैं गलत बोल रहा हूँ? एक्टिंग का मतलब क्या होता है? ACTING। इसमें जितने भी वर्ड होते हैं, वर्डों का क्या मतलब है कोई नहीं जानता। डायरेक्टर सिर्फ फिल्म बनाने के लिए ऑडिशन दे करके बच्चों को कलेक्ट करके एक 50,000 रुपए उनसे कलेक्ट करने के बाद उसको हीरो बना देता है। उसका मतलब फिल्म बनाना नहीं होता, उसका मतलब भी कुछ और होता है। एक सही कलाकार को एक सही जगह देना ही एसोसिएशन का काम होता है। किसी फंसे हुए या उलझे हुए इंसान की मुसीबत में काम आना एसोसिएशन का सबसे बड़ा काम होता है। मैं यही चाहूंगा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सही चयन करके, सही लोगों का एक निर्णय लेकर के, सही लोग एक मौजूद सीट पर बिठा करके उन लोगों के हाथ में इस एसोसिएशन डेवलपमेंट को सौंपें। उसके बाद इसका जो भी कार्य होगा, यहाँ का हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स इस एसोसिएशन में जुड़ जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। काम देने, देखिए मेरा स्टूडियो है सवरस स्टूडियो मुरसान में, साउंड एडिटिंग, मिक्सिंग, गीत रिकॉर्डिंग। आपको किसी की जरूरत हो, किसी को मेरे स्टूडियो पर आए और अपना काम कराएं, सब जगह से अच्छा सस्ता। आप मेरा नंबर नोट कर लें। कैमरा, एडिटिंग, मिक्सिंग और गीत संगीत की रिकॉर्डिंग। मेरा नंबर है 9412386168 9412386168। हेलो, 9412386168। ये मेरी फोटो खींच रहे हैं, ये फोटो खींच रहे हैं। एक कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। एक गीत सुना रहा हूँ मैं, 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। आजकल कैसे गीत आ गए कि आदमी नहीं समझ पाता अच्छी तरह से। पहले गीत ऐसे आते थे, हमारी भैंस भी समझती, भैंस का बच्चा भी समझता था। आजकल ऐसे गीत आ गए। देखो, मैं एक दोस्त के घर गया तो मैंने शास्त्रीय संगीत लिखा, तो मैंने दोस्त से कहा मैं गीत की धुन सीख लूं। दोस्त बोला कमरा खाली पड़ा, सीख लो। अब मैंने कमरे में जैसे शास्त्रीय संगीत किया शुरू, तो सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। अब मैं शुरू, भैंस फिर शुरू। मैंने कहा भाई साहब, ये तुम्हारी भैंस मुझे क्या समझ रही है? मैं शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, और मैं चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? बोला भाई साहब, ये जो भैंस है ना, तुम्हें अपना पर्दा समझ रही है। तो मैं किसी भैंस को मुझे दे दे। भैंस को खरीद के मैं घर ले आया। अब विश्वास करो, मैंने एक दिन एक गीत गाया, मैं और भैंस और बच्चा एक गीत को पूरा करते थे। नीली टोपी वाले, तो भैंस करती, नीली टोपी वाले, तू याद आने लगा है
जादू सा छाने लगा है, पटकता ओए ओए। ये स्थिति थी। आज के लिए गीत ऐसे आ गए। एक जगह संगीत सम्मेलन हो रहा और गांव की भीड़ बैठी हुई और एक नाचने वाली आई और उसने गीत गाया, लामुरिया ने पंप चला गए, हवा निकल गई पैया की, जाप करूं के ना मैया की। एक गांव का बुड्ढा खड़ा हुआ, एक छोरी जब लामुरिया पंप चला देखो तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले ली। अब बाबा ने वो बहाली तो मैंने बाबा का धन्यवाद दिया। बाबा भगवानों का अपमान करेंगे क्या, लामुरिया पंप चलाएगा। अब वो गया, एक और आ गई, उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई, इधर माचिस रखी थी, बुड्ढे ने माचिस फेंक दी। अब क्या होगा, अब तो अपने आप जल जाएगा। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाए लेते। तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया, आप विश्वास करो। अब वो गई, उसके बाद एक और आ गई और उसने गीत गाया, होठ रसीले मेरे होठ रसीले, होठ रसीले मेरे होठ रसीले। बुड्ढा बोला, जब तेरे होठ इतने ही रसीले हैं तो बीच मार्केट में जूस की दुकान खोल ले। अब वो भी पुरानी एक और आ गई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम है। अब इसके बाद में बुड्ढे को गुस्सा आया और बुड्ढा बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। और कोई भी जानता दीपक राग क्या होता है। आपने देखा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, तिल तिल, अब आधा घंटा हो गया, उसकी तिल तिल बंद नहीं हुआ। और बुड्ढा गुस्से में देखा कि कब शुरू करे, कब शुरू करे। और वो बुड्ढे की तरफ देखता, बुड्ढे ने मन में सोचा, एक ही लट में तेरा तबला फोड़ दूंगा। एक घंटे से क्या कर रहा है? बोला, बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया? अब तू जल्दी गा। सुने दीपक राग, अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी दिल्ली पहुंच गया। अब वो आंख बीच कर लगा, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बुड्ढे ने उसकी तरफ देखा गुस्से में, उसने बुड्ढे की तरफ कोयल बना दी, न बैठे कोयलिया। अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे बड्ढा खड़ा हुआ, तूने पूरी रात आराम कर दी। सुबह के 3 बज गए, अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बिठा दे। अभी 5 मिनट और बस, एक अद्भुत। अच्छा, मैं आपके सामने पेश हुआ हूं आपको हंसाने के लिए और आप लोग ऐसे चुप हो गए, मैं आपको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको सर ने कोयल बनाई थी आपकी तरफ, मैं आपको ऐसी कुछ आवाजें सुनाऊंगा जो आवाजें आज तक उन्हीं के मुंह से सुनी होंगी जो उसे निकालते हैं। आपने मिमिक्री देखी होगी, अमिताभ भी कोई करता है, नाना पाटेकर कोई करता है, राजकुमार करता है। आज देखिए मिमिक्री कहते किसे हैं। मैं गांव से जुड़ा हुआ, जमीन का जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, हमारे गांव में सबसे ज्यादा फेमस है एक जीव जंतु, कुत्ता। देखिए, जब वो सुबह सुबह खड़ा होता है ना, 2 पैर इधर रखता है, 2 पैर उधर,
पैर इधर उधर रख के बीच में से टूट के जब वो ऊपर होकर जो आवाज निकालता है सुबह सुबह कैसे खड़ा होता है देखिए, फील करना। और अच्छा लगे तो तालियां बजाना, मुझे अच्छा लगेगा हंसने की वजह से। सुबह सुबह को खड़ा होगा, ये खड़ा हो जाएगा सुबह सुबह। अच्छा, कुत्ता जब पालते हैं तो इतना सा लाते हैं, तब छोटा सा करके दरवाजे पर बांध देते हैं, आने देता न जाने देता। जब छोटा सा पिल्ला होता है पता नहीं चलेगा वो बड़ा होकर क्या बनने वाला है। छोटा सा पिल्ला वो मिल जाता है, छोटा सा पिल्ला। अच्छा, जब वो बड़ा हो जाएगा एक कुत्ता बन जाएगा, जब वो कुत्ता बन जाएगा तो उसकी आवाज कैसी होगी? किसी को ऐसे भौंकेगा, अच्छा अगर वो बनी फीमेल कुत्ता, हाँ सही भी लगता है, अगर वो बनी फीमेल कुत्ता तो कैसे भौंकेगी वो दूसरों पर?